Hello student, good morning to all of you. Today we will study about ब्रेविस लेटिस. ब्रेविस एक साइंटिस्ट का नाम है. एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और इन्होंने 7 क्रिस्टल सिस्टम के बेसिस पर जो है 14 ब्रेविस लेटिस दिए हैं. उनकी स्टडी करेंगे. देखिए, सबसे पहले देयर आर 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटिसेज विच आर कॉल्ड एज ब्रेविस लेटिस. यानी 14 टाइप्स के जो लेटिसेज है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्रेविस लेटिस कहते हैं. यहाँ पर देखिए टेबल बनाइए. सबसे पहले फर्स्ट कॉलम इसमें सीरियल नंबर लिखें. फिर इसके बाद सेकंड कॉलम में क्रिस्टल सिस्टम. थर्ड कॉलम के अंदर जो है एक्सियल डिस्टेंसेस और एज लेंथ भी जो है इसको कह सकते हैं लिखा है. इसमें नेक्स्ट में एक्सियल एंगल और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, फिर लास्ट में एग्जांपल्स. इस प्रकार से जो है ये टेबल है. अब इसमें 1 बाय 1 जो 7 टाइप्स के जो क्रिस्टल लेटिस है, पहला है आपका क्यूबिक, सेकंड है आपका टेट्रागोनल, थर्ड है आपका ऑर्थोरोम्बिक और फोर्थ है हेक्सागोनल, फिफ्थ रोम्बोहेड्रल, 6 मोनोक्लिनिक और 7 है ट्राइक्लिनिक. इस प्रकार से जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है इनके बारे में 1 बाय 1 अपन को स्टडी करना है. देखिए, सबसे पहले होता है फर्स्ट क्यूबिक. अब इसके अंदर जो एक्सियल डिस्टेंस या एज लेंथ जो होती है, जो तीन जो होती है ए बी और सी, ये तीनों ही इक्वल होती है. और इनका जो एक्सियल एंगल होता है अल्फ़ा बीटा और गामा, वो 90 एंगल का होता है. और इसके अंदर 3 तरह की यूनिट सेल बनती है, जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. और इसके जो एग्जांपल्स है, ये जो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर तीनों तरह की जो यूनिट सेल होती है वो किस किस में पाई जा सकती है. तो NaCl है, जिंक ब्लेंड जो होता है उसमें कॉपर, जिंक सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड KCl. इनके अंदर जो है कैसी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, क्यूबिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है. और इनमें जो है एज लेंथें सारी बराबर होती है. एंगल जो होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा वो 90 एंगल के होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट देखिए टेट्रागोनल. टेट्रागोनल में जो है ए और बी जो एजेस जो होती है वो तो इक्वल होती है, लेकिन सी इज़ नॉट इक्वल टू बी. यानी इनमें सी, ए और बी दोनों तो इक्वल होती है, लेकिन सी जो होती है वो बी के इक्वल नहीं होती है. इसमें जो एक्सियल एंगल होते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो तीनों ही एंगल इसमें भी 90 डिग्री के होते हैं. और इसमें 2 टाइप्स की जो है यूनिट सेल फॉर्म होती है. पहली होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेकंड होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. और इसके जो एग्जांपल्स है वाइट टिन, SnO2, TiO2 और कैल्शियम सल्फेट. इनके अंदर जो है आपकी कौन सी यूनिट सेल पाई जाती है, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम पाया जाता है, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम पाया जाता है. और इसमें जो है ये आपको ध्यान रखना कि ए और बी तो इक्वल होता है, लेकिन सी इज़ नॉट इक्वल टू बी. इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका ऑर्थोरोम्बिक. थर्ड ऑर्थोरोम्बिक के अंदर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी. यानी ए बी और सी तीनों जो एज लेंथेज है ये इक्वल नहीं होती है. और इनमें जो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों जो एंगल होते हैं ये भी 90 डिग्री के होते हैं. इसके बाद इसमें भी 3 टाइप्स की यूनिट सेल होती है. प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. और लास्ट होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. यानी कुल मिलाकर के 4 जो है यूनिट सेल फॉर्म करता है आपका कौन सा, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम. इसके बाद इसके जो एग्जांपल्स है ये पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट और रोम्बिक सल्फर. इसके एग्जांपल से इनमें जो है इस प्रकार की जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाई जाती है. इसके बाद नेक्स्ट होता है हेक्सागोनल. इसमें क्या ए एंड बी तो इक्वल होता है, लेकिन सी इज़ नॉट इक्वल टू बी. इसमें एल्फा और बीटा जो होता है वो तो 90 डिग्री का होता है, बट गामा जो होता है वो 120 डिग्री का होता है. और ये 1 टाइप की जो है यूनिट सेल फॉर्म करते हैं वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल.   इसके एग्जांपल्स होते हैं जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट और लास्ट होती है
और ग्रेफाइट। इनमें जो है आपके कौन से हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम पाया जाता है, और इसमें जो है ए बी तो इक्वल होती है लेकिन सी इज़ नॉट इक्वल टू बी होती है। इस प्रकार से जो है ये आपकी हेक्सागोनल थी। इसके बाद देखते हैं नंबर 5 रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है कि अल्फा बी ए बी एंड सी जो एजेस जो है वो तीनों ही इक्वल होती है, लेकिन अल्फा बीटा और गामा तीनों ही जो है एंगल जो होते हैं वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी तीनों जो एंगल होते हैं वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। और इसके अंदर भी केवल एक ही यूनिट सेल फॉर्म होती है और वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं कैल्साइट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं CaCO3, और सिनेबार यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है HgS। इसके अंदर जो इस प्रकार की जो है रोम्बोहेड्रल सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है मोनोक्लिनिक। इसमें जो एड्स लेंथ जो होती है वो A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड B इज़ नॉट इक्वल टू C, यानी तीनों इक्वल नहीं होती है। इसमें भी अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के होते हैं और बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इसमें 2 टाइप्स की प्रिमिटिव यूनिट सेल फॉर्म होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके जो एग्जांपल्स है ये है सोडियम सल्फेट .10H2, ये हाइड्रेटेड फॉर्म होती है, और इसको जो सोडियम जो आपका एनहाइड्रेट जो सोडियम सल्फेट होता है वो तो Na2SO4 होता है, लेकिन हाइड्रेटेड जो फॉर्म होता है जिसमें क्रिस्टलाइन वाटर भी इंक्लूड होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2। और मोनोक्लिनिक सल्फ़र जो होते हैं ये भी जो है किसका पार्ट है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र का, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद लास्ट होता है आपका ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड B इज़ नॉट इक्वल टू C। इसमें जो एक्सियल एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, तो अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू B एंड B इज़ नॉट इक्वल टू गामा, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा एंड गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90, यानी तीनों ही इसमें भी जो है डिफरेंट एंगल्स के होते हैं। देखिए इसमें एक यूनिट सेल बनती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसके एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट और H3BO3 बोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट, इसको अपन जो है नीला तोता भी कहते हैं, CuSO4.5H2। इस प्रकार से जो है आपके टोटल 14 यूनिट सेल बनती है, क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। ये आपको पता है, देखिए मैं काउंट भी करवा देता हूँ। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये जो टोटल कितनी यूनिट सेल बनेगी, 14 यूनिट सेल बनेगी। किससे, 7 क्रिस्टल सिस्टम से टोटल 14 यूनिट सेल बनती है। अब इनकी जो पिक्चर्स है उनको मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम था आपका क्यूबिक। अब क्यूबिक के अंदर जो है देखिए यहाँ पर इसकी प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसे बनाई है, फिर इसके बाद बॉडी सेंटर्ड की ऐसे बनाई। इसमें जो प्रिमिटिव होता है इसमें केवल 8 कॉर्नर्स पर ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 8 कॉर्नर्स पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बॉडी सेंटर्ड के अंदर 8 कॉर्नर्स के अतिरिक्त एक जो है सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो यहाँ पर ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी बनेगी। इसके बाद फेस सेंटर्ड, देखिए ये कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, लेकिन ईज फ्लग पर भी जो है ये जो फेस होता है उसके सेंटर पर भी एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है। इस प्रकार इसमें 3 यूनिट सेल बनेगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें जो एंगल होता है देखो ये A, ये B है और ये C है, तो तीनों ही इक्वल होती है। और ये अल्फा 90 का है, बीटा भी 90 का है और गामा भी 90 का है। इस प्रकार से ये आपकी यूनिट सेल हुई क्यूबिक वाली। इसके बाद आते हैं टेट्रागोनल, इसको इस प्रकार से बनाया मैंने। इसके बाद इसमें देखिए 2 टाइप्स की होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्योंकि आपको देखना है इसमें क्या होता है कि A, B और C ये तो एड्स लेंथ है, अल्फा बीटा
और गामा इसमें तीनों ही 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन देखो इसमें जो ए और बी इक्वल होती है लेकिन सी जो है वो इक्वल नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये आपका टेट्रागोनल है। और इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि तो तीनों जो होती है ए बी और ये सी तीनों डिफरेंट होती है। जो एड्स लेंथ है वो तीनों अलग अलग होती है। देखो ये सब छोटी है, ये सबसे बड़ी है और ये इससे थोड़ी छोटी है, तो तीनों ही अलग अलग हो गई। और इसके अंदर जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो 90 के होते हैं। देखिए अल्फ़ा भी 90 का है, बीटा भी 90 का है और गामा भी 90 डिग्री का है। इसकी जो है 4 यूनिट सेल बनती है। कौन कौन सी? प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो कि इसके कॉर्नर्स पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। बॉडी सेंटर्ड, इसमें कॉर्नर्स के बिसाइड सेंटर में भी होता है। एंड सेंटर्ड एट कॉर्नर्स के अतिरिक्त टू अपोजिट फेसेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जो कि इसके 8 कॉर्नर्स के अतिरिक्त जो है ईच फलक के सेंटर पर भी जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक इस प्रकार की शेप होती है इसकी, जैसे अपने कोलगेट का जो पैकेट होता है वैसी शेप होती है इसकी। इसमें मोनोक्लिनिक में किस प्रकार का होगा? मोनोक्लिनिक के अंदर जो है तीनों ही डिफरेंट होती है। ए बी और सी ये तीनों डिफरेंट टाइप्स की होती है। और इसमें जो अल्फ़ा और गामा जो होते हैं वो तो 90 के होते हैं। अल्फ़ा और गामा जो है 90 के होते हैं, लेकिन बीटा जो है वो 90 का नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार ये इसके बनिए 2 प्रिमिटिव यूनिट सेल, 8 कॉर्नर्स पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, और एंड सेंटर यूनिट सेल जिसके 8 कॉर्नर्स के अतिरिक्त 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इस प्रकार से ये आपका मोनोक्लिनिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है हेक्सागोनल। देखिए हेक्सागोनल जो होता है उसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। हेक्सागोनल जो होता है उसमें ऐसे बनाया है इसको, हेक्सागोनल को। इसमें ये ए है और बी और ये सी। तो इसमें क्या होती है हेक्सागोनल में कि जो एड्स लेंथ होती है ए और बी तो लगभग इक्वल होती है, लेकिन सी सबसे डिफरेंट होती है, यानी सी नॉट इक्वल टू बी, है ना। तो इस प्रकार से तीनों अलग हो जाएगी। इसमें जो होता है हेक्सागोनल में क्या होता है कि अल्फ़ा और बीटा जो होता है वो तो 90 डिग्री का होता है। तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा 90 डिग्री का है, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्री का है। ठीक है, इसके बाद इसमें ये जो बना रखी है एक अंदर ये यूनिट सेल है इसकी, है ना, ये एक यूनिट सेल है। इस प्रकार इसमें बहुत सारी यूनिट सेल बन सकती है, लेकिन मैंने केवल एक यूनिट सेल को जो है इसमें आपको पिक्चराइज किया है। इसके बाद होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक जो है, ट्राइक्लिनिक वाला जो आपका यूनिट सेल है, क्रिस्टल सिस्टम है। ट्राइक्लिनिक के अंदर जो है तीनों ही जो एड्स लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये बहुत छोटी, फिर इससे थोड़ी ये बड़ी और ये सबसे बड़ी, तो तीनों इक्वल नहीं होते ट्राइक्लिनिक के अंदर। ठीक है, और इसमें जो है अल्फ़ा बीटा तीनों जो एंगल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्योंकि वो 90 के नहीं होते। ठीक है, ये थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, इसलिए जो है अब यहाँ तो क्योंकि आपका जो पेज है वो 2 डायमेंशनल है, अब इसको 3D के अंदर बनाएं तो वो थोड़ा टफ पड़ता है। इसलिए जो है आपको ऐसा लग रहा है कि सर 90 डिग्री के हैं, लेकिन 90 डिग्री का नहीं होता है। इसको थोड़ा टिल्ट करके बनाते हैं और वो मुड़ी हुई होती है। इसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल, और इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं। जो हमारे जो सॉफ्ट की जो टिकिया आती है, इस प्रकार का एक इसकी जो है पिक्चर होती है। इसमें जो एड्स लेंथ है वो ए बी और सी होती है, और इसके जो रोम्बोहेड्रल के अंदर है वो ए बी और सी तीनों एड्स लेंथ बराबर होती है, यानी इक्वल होती है। और इसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री के नहीं होते। और इसकी जो है ये प्रिमिटिव सेल थी, तीनों की प्रिमिटिव सेल बनाई है।
अब इसके बाद आते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसको देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसको CN से लिखते हैं, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स अराउंड ए स्पेसिफिक पार्टिकल इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी किसी भी स्पेसिफिक पार्टिकल्स के चारों ओर जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हीं नंबर ऑफ एटम्स को ही जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यानी नेबर उसके जो पड़ोस में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। इसके बाद ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, देयर आर थ्री टाइप्स क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन सॉलिड सच एज। यानी सॉलिड के अंदर जो 3 टाइप्स की क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है उनको जो है 1 बाय 1 देखते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल और क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। तो आपके जो है पहला वाला है ये तो सिलेबस में नहीं है क्योंकि सिंपल भी है, लेकिन मैंने लिया इसको क्योंकि तीनों को ही अपन जो है एक दूसरे की रेस्पेक्ट में समझेंगे, इसलिए आपके सेकंड और थर्ड वाले ही सिलेबस के अंदर है क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशंस और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। देयर इज़ ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर्स इन ए 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, that is to arrange them in a row and touching each other। यानी कुल मिलाकर के यहाँ ये बोला है कि यहाँ पर जो स्पेयर्स जो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैंने यहाँ पर स्पेयर से डिनोट किया कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जो है अरेंज करने का एक ही तरीका है कि उनको एक दूसरे को टच करते हुए एक रो के अंदर क्या किया जाए, अरेंजमेंट किया जाए। तो देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से टच किए हुए हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके रेस्पेक्ट में यदि हम इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो देखिए 2 पार्टिकल्स इसको जो है टच कर रहे थे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके देखें ये और ये टच कर रहा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ये और ये दोनों इसको टच कर रहे तो 2 वाले का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो इस प्रकार से जो है 1 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स होती है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 2 होता है। तो यहाँ पर लिखा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, यानी 1 डायमेंशन के अंदर जो क्लोज पैकिंग है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 2 ऑफ इट्स नेबर। यानी इस अरेंजमेंट में जो प्रत्येक स्फीयर है वो उसके 2 पड़ोसी स्फीयर्स के टच में हैं। सो इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 2। तो इस 1 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार से इसको एक बार फिर देख लेते हैं। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 2 ऑफ इट्स नेबर। यानी इस अरेंजमेंट में जो प्रत्येक स्फीयर है वो इसके पड़ोसियों के बिल्कुल जो है एक दूसरे को टच किए हुए हैं। सो इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या और अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 2। यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड, नेक्स्ट क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। यानी 2 डायमेंशंस में क्लोज पैकिंग देखनी है अपन को। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी generated by placing the rows of close packed structure spheres। 2-dimensional close packed structure are of 2 types। यानी हम जो है
टू डायमेंशनल जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स है उसको, वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, उनको एक दूसरे के पास पास अरेंज करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखेंगे एक बार फिर, टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग rows of close packed spheres. Two dimensional close packed structure are of two types. और ये जो क्लोज पैक्ड डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। पहली होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस और सेकंड होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। यानी दो तरह की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसकी जो ये है स्ट्रक्चर, इसको देखना। देखिए हमने जो है ये सारी जो स्फीयर से इनको एक दूसरे को टच करते हुए अरेंज किया है, ठीक है। इसको जो है फर्स्ट रो बोला जाता है। इसके बाद ये सेकंड रो है, फिर ये फर्स्ट रो आ जाएगी, फिर इसके बाद सेकंड रो। इस प्रकार से जो है एक जो रूम होता है क्यूबिकल, उस रूम के अंदर आप यदि बॉल्स को रखते जाएं तो जो पूरा पैक हो जाएगा रूम। तो एक जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको ऑब्जर्व होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इनको अरेंज किया गया। इन दिस टाइप of close packing, in this type of close packing the second row may be placed in contact with first one। यानी इसके अंदर जो है इस प्रकार के अरेंजमेंट में जो सेकंड रो जो होती है उसको फर्स्ट रो के साथ जो है इस प्रकार से रखा जाता है, such as that spheres of सेकेंड रो आर एग्जैक्टली अबाउ दोज ऑफ द फर्स्ट रो। तो जो सेकेंड रो के जो स्फीयर्स है वो फर्स्ट रो के बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो, इस प्रकार से रखे जाते। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट रो है और इस फर्स्ट रो के पास में सेकेंड रो को इस प्रकार से रखते हैं कि सेकेंड रो के जो स्फीयर्स है वो फर्स्ट रो के स्फीयर्स के बिल्कुल ऊपर हो। तो ये बिल्कुल ऊपर ही है, इस प्रकार से इनको जो है अरेंज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट होता है द स्फीयर ऑफ द टू रोज आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। और देखिए यहाँ पर जो है ये जो स्फीयर्स है अगर हम इनको देखें ये तो है हॉरिजॉन्टली और ये है वर्टिकली, तो एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में है। यानी एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट शो करते हुए हैं कि अगर गोलों को यानी स्फीयर्स को हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करें या फिर इनको जो वर्टिकली जो है प्लेस करें तो ये एक दूसरे के अलाइनमेंट में होने चाहिए। और नेक्स्ट इफ़ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए टाइप्स रो, यानी यदि हम ये जो आपकी फर्स्ट रो है इस रो को क्या बोले हैं, ए टाइप रो बोलते हैं। द सेकंड रो ए टाइप रो, द सेकंड रो बीइंग एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट वन। तो सेकंड रो जो होगी वो भी कैसी होगी, जैसी फर्स्ट वाली रो है वैसी की वैसी ही होगी। देखो ऐसे कैसी है, कोई भी इसमें जो डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे स्फीयर्स इसके हैं जैसे वैसे स्फीयर इसके भी आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो दोनों जो रो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अलाइनमेंट में हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टली देखें या फिर वर्टिकली देखें। इसके बाद इज ऑल्सो ऑफ ए टाइप, और ये भी किस टाइप की होगी, ए टाइप की होगी। यानी सेकंड रो भी जो है कैसी होगी, ए टाइप की ही होगी। सिमिलरली वी may place more rows to obtain a type of arrangement। और इस प्रकार जो है हम कंटिन्यूसली इस प्रकार की जो है रेज अगर रखते जाए तो हमें ए टाइप अरेंजमेंट जो है
ऑब्जर्व होगा या फिर प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 ऑफ इट्स नेबर्स, यानी यहाँ पर जो है ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में एक स्फीयर जो है, ये एक स्फीयर से कितने 4 गोलों के यानी 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में हैं। सो 4 नेबर्स, थस in the 2-dimensional close packed arrangement the coordination number is 4। तो इसका जो ये गोला कितने 4 गोलों के कांटेक्ट में है, यानी एक गोला जो है, एक स्फीयर जो है, इसके 4 स्फीयर्स के नेबरिंग स्फीयर्स के क्या है कांटेक्ट में है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी आती है इसकी आपकी 52.4% आती है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी जो है 52.4% आती है। इसके बाद इसमें वाइड्स जो होते हैं, जो रिक्तियाँ जो होती है, खालिस्तान जो होता है वो 47.6% होता है। और इसका जो अरेंजमेंट है वो ए टाइप है, क्योंकि सारे के सारी जो रोज़ हैं वो किस टाइप की, ए टाइप की है, तो इसलिए इसको ए टाइप अरेंजमेंट बोला जाता है। इफ़ द सेंटर ऑफ दीज 4 स्पेयर्स immediate neighboring spheres are joined, a square is obtained. Hence this packing is called square close packing in 2 dimensions। और यदि ये जो हमारे पास ये जो स्पेयर्स है, इनके सेंटर्स को यदि हम एक दूसरे से ज्वाइन कर दें तो हमें एक स्क्वायर मिलता है, इसलिए ये जो क्लोज पैकिंग है इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो है या क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का फर्स्ट जो पार्ट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है सेकंड पार्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।